ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बातें कहने दो, मैं आशिक दीवाना तेरा, मुझे इश्क की आग में जलने दो। खैर यार, ये तो बहुत अच्छा गाना था क्योंकि पड़ोस में कुछ धुआं धुआं सा नज़र आ रहा, कोई कचरे में आग लगा रहा था भाई वो, ताकि उसका थोड़ा सा कम हो जाए कैसा क्वांटिटी होता है ना, कूड़े में आग लगाते हैं तो वो राख बन जाती है, तो उसको फिर ठिकाने लगाते हैं। तो थोड़ा सा एक गाना याद आ गया था, फिर धुआं धुआं का, इमरान हाशमी का। खैर ये तो चलो मेरी पसंद की बातें थी, मेरे पसंद के गाने थे। बट आपका कौन सा फेवरेट एक्टर है, जरा कमेंट करके बताना है। खैर ये थी यार, चलो फेवरेट होने 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 अब बात करते हैं भाई फैमिली आईडी की। भाई ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि ये कह रहे हैं कि भाई चेंजेस तो हो ही नहीं रहे, भाई तू कहाँ से बताता रहा, तूने कहाँ से चेंजेस करा लिया भाई। भाई मैं बता दूं, उनके लिए ये वीडियो खास है क्योंकि जो लोग ये अभी सोच रहे हैं कि यार चेंजेस नहीं हो रहे हैं फैमिली आईडी में, कोई किसी की एज को चेंज कराना है, इनकम चेंज करानी है, नाम चेंज करवाना है, कुछ ऐड करवाना है वगैरह वगैरह, जितने भी आपकी फैमिली आईडी में प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी ठीक हो रही है भाई। साइट भी चल रही है और हो सकता है कि भाई आपके टाइम में जब सीएससी सेंटर में जा रहे हो उस वक्त कुछ साइट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि भाई हरियाणा की जो ये फैमिली आईडी बनाने वाली ये साइट है पीपीपी परिवार पहचान पत्र की, ये जो साइट है थोड़ी सी बिजी रहती है भाई, क्योंकि बहुत सारा लोड होता है इसके अंदर। तो हो सकता है कि उसमें उस वक्त नहीं हो रहे होंगे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ, मैं कल ही करवा गया हूँ भाई साहब। सारे के सारे चेंजेस हो रहे हैं, जितने मर्जी करवा लो आप, करवा लो जल्दी से। जिसका अपना कुछ रह रहा हो, कुछ गलतियाँ ठीक करवानी हो, फैमिली आईडी ले आप के पास में सीएससी सेंटर में चले जाओ और अपना दिखा दो। सारा प्रूफ ज़रूर दिखाना है, जैसे कि अपन ये लगा लो कि एज में दिक्कत आ रही है, कि एज को हमने कुछ गलतियां ठीक करवानी है डेट ऑफ बर्थ की, तो उसके लिए हो सकता है कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ, जैसे कि आधार कार्ड लेके जाओ, जहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, करेक्ट है, वही चीज़ आपने दिखानी है फैमिली आईडी में चेंजेस करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर जैसे कि आपकी एज कुछ चेंजेस करानी है, डेट ऑफ बर्थ चेंजेस कराए हुए फैमिली आईडी में, तो आप अपन 10वीं की मार्कशीट भी चल जाएगी। 10वीं की मार्कशीट के अंदर उसमें डेट ऑफ बर्थ अगर ठीक है तो वो दिखा दो, और या फिर आप आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अगर सही है आपकी तो आप वो डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हो। और भाई यहाँ पर आप वो भी दिखा सकते हो जहाँ पर आपका वो होता है ना, जन्म प्रमाण पत्र होता है, जब आप पैदा होते हैं तब बन के आता है, तो वो भी दिखा सकते हो। तो भाई रही बात ये थी तो डेट ऑफ बर्थ की। और मैं बता दूँ, अगर किसी के नाम चेंज कराने हैं तो नाम बहुत ही ईजी तरीके से हो रहा है भाई, कोई भी धक्के वक्के नहीं लग रहे हैं कि भाई हाँ भाई बहुत टाइम लग रहा है, नहीं, तुरंत हो जाएगा। आप पास के सीएससी सेंटर में जाओ और भाई उसके भाई से बोल दे भाई कि उसको हाँ प्रूफ जरूर दिखाना है, प्रूफ जरूर दिखाना है आपने, क्योंकि बिना प्रूफ के वो नहीं ठीक करने वाला। ये नाम अगर चेंज करवाना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब क्या आपने ठीक करवानी है, कुछ भी करवानी हो, तो भाई नाम तो तुरंत होते हैं कि ओए सारे काम तुरंत हो रहे हैं। अभी तो साइट चल रही है बहुत अच्छी तरीके से, मस्त मक्खन की तरह, आप करवा लो और कोई खराबी नहीं हो रही है। मैं कल ही करवा के आया हूँ, अपनी मदर का नेम चेंज करवा के आया। मैंने आपको पिछली वीडियो देख लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं भाई ये चैनल झूठ का है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। और कुछ लोगों की वो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब खासकर तो जो कि सक्षम योजना से जुड़े हुए हैं, और उनमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ये फैमिली आईडी से रिलेटेड। क्योंकि अब भी जब आप सक्षम का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो भाई सोच लो, आपके पास पहले ये डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए। एक तो फैमिली आईडी तो ज़रूर होना चाहिए, बाकी आपके दस्तावेज तो सब मिल जाएंगे। फैमिली आईडी बनवा लो, यानी कि पीपीपी आईडी ये ज़रूर होनी चाहिए। और भाई सारा काम आजकल तो पीपीपी से होने वाला है, कि पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते थे वो कि आधार कार्ड माना जाता था, लेकिन अब हरियाणा में पीपीपी आईडी ज़रूर बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब तो भाई राशन कार्ड अभी बन नहीं रहे राशन कार्ड, लेकिन बनेंगे बनेंगे जब भी, उसका भी एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है। बट मेरे
दिमाग में कुछ उड़ती उड़ती खबर सी आई है कि अब राशन भी भाई साहब फैमिली आईडी से मिलेगी। आपका जो राशन जो अब मिलता है ना, डिपो में राशन बनता है, फैमिली आईडी से, फैमिली आईडी दिखाओ राशन ले जाओ, कुछ ऐसा हो। तो भाई कुछ कह रहे हैं कि भाई इनकम हमने चेंज करा दी। भाई इनकम तो चेंज है, ऑटोमेटिक होगी भाई, आप उसको बदल नहीं सकते। जो आपके वो जो मुखिया है, मुखिया का अगर आप आधार नंबर उसमें पीपीपी में डाल दोगे ना भाई साहब, उसकी एक्चुअली मतलब कितनी 100 200 10 पैसे का भी फर्क नहीं होएगा। जितनी भी आपकी इनकम है वही शो होगी फैमिली आईडी में। जब भी आप आधार कार्ड नंबर डालोगे, तो मुखिया का आधार कार्ड नंबर डालोगे, तभी उसकी रियल इनकम पता चल जाएगी। और जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो, कोई भी पर्पज से लगा लो, जैसे कि अपना एजुकेशन पर्पज है, कुछ भी है, जब मुखिया के घर के मुखिया का जब नंबर डल जाएगा, आधार नंबर डलेगा ना, तो एक्चुअली निकल के शो होगी कि ये है आपकी इनकम। वो जमाना गया भाई, वो भूल जाओ कि भाई हाँ हम तो मजदूर है भाई, मजदूर हैं, और हमारी तो जो तनख्वाह है ना भाई, वे भी 1,20,000 है। अभी वो झूठ नहीं चलेगी भाई, अब तो रियल चलेगा, सब कुछ रियल फंडा बनेगा अब तो। अब वो बताने के वो बोल दिया करे भाई मैं मजदूरी कर रहा हूँ भाई, मैं कुछ काम वाम नहीं कर रहा हूँ, और सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठा लेते हैं। और भाई वो अभी भी है ऐसे ही, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ भाई, ये सुधर जाओ। जितने भी ये फ्रॉड वाले काम कर रहे हो, जितने भी है, ये अपनी इनकम छुपा के और ये बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं, कुछ अपने सरकारी स्कीमों के पैसे ऐड रहे ना, मैं बता दूँ ये सब के निकलेंगे सारे। कोर्ट में केस चल रहे हैं इनके, मैं पहले बता रहा हूँ। जितने भी ये सोच रहे हैं ना कि मैं इनकम थोड़ी सी दिखाऊंगा और मैं ये सरकार की स्कीम को लूट लूँगा, उसको सरकार को लूट लूँगा, ये अब नहीं चलेगा ये फंडा बिल्कुल भी। तो ये सारे के सारे हरियाणा के वासी सुन लो मेरी बात, ध्यान लो। ये इंक्वायरी बिठा रहे हैं भाई साहब, ये कम इनकम बता के, इनकम हमारी भी इनकम इतनी है भाई, हम तो गरीब हैं, गरीब बिल्कुल गरीब, कतई बेकार है हम तो। उनके फिर वो बता के झूठी इनकम सर्टिफिकेट दिखाते हैं, देखो जी हमारे तो बहुत ही कम है ये पैसे इनकम, हमारे तो किस खाए नहीं वैसे कुछ। तो भाई कान खोलो सुन लो, हरियाणा सरकार ने भाई ये एजेंट पीछे लगा दिए सारे इंक्वायरी करने के लिए। जाओ भाई चेक करो कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन सरकार के पैसे लूट रहा है झूठ बोल बोल के। सोच लो भाई, आगे से मत करना। ये फैमिली आईडी इसलिए बनाई जा रही है भाई, फ्रॉडों को रोकने के लिए, क्योंकि जो बेचारे गरीब है, देखो मैं बात बताता हूँ, जो एक्चुअली में गरीब है ना, उनको तो फुर्सत नहीं होती कि सरकार की पॉलिसी का हम फायदा उठाए। भाई साहब वो तो काम पर लगे रहते हैं, गधे की तरह काम करते रहते हैं, गधे की तरह ये भाई उधर काम, उनको तो टाइम ही नहीं मिलता। जो बिल्कुल गरीब है ना, सच में गरीब है भाई साहब, जो सच में गरीब है, उनको तो सरकार की जो नियम बना रखे ना गरीबों के लिए, उसको तो वो फ़ायदा उठा ही नहीं रहे हैं। फ़ायदा तो उठा रहे हैं ये बड़े सेठ, ये झूठ इनकम बनवा के, और ये जो ले रहे हैं ना पैसे, ये फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि भाई गरीब लोगों को तो ना तो उनके पास स्मार्टफोन पाएगा तो कि कोई इंक्वायरी कर ले, या फिर वह पता चल जाए, यूट्यूब पर पता चलता है, उनको तो पता ही नहीं चलता बेचारों को क्या स्कीम आ रही क्या नहीं आ रही है, उनको तो पता ही नहीं चलता। उनको तो काम में लगे रहते हैं, भाई, काम में लगे रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता कब स्कीम आई और कब चली गई। गरीबों को तो पता ही नहीं चल रहा। फ़ायदा तो ये उठा रहे हैं नकली इनकम बता के। खैर चलो ये तो दूसरा मुद्दा है, मैं फिर कभी बना दूंगा ये वीडियो इसकी, ठीक है। यूँ समझ ले कि अब फ्रो काम नहीं चलेगा भाई साहब, जो आपकी एक्चुअली इनकम है वही शो होगी फैमिली आईडी में, कितना भी कुछ कर लो। और फाइनल यही बात कहूँगा कि भाई आप फैमिली आईडी में चेंजेस हो रहे हैं भाई, आप करवा लो। अगर पिछली आप लोग कह रहे होगे भाई हमने गए थे लेकिन नहीं हो रहा है, तो भाई कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल इशू रहा होगा कि आपकी चेंजेस नहीं हो रही है, साइट में शो नहीं हो रहा होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल की न्यू अपडेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अपडेट हो रहे हैं, जल्दी से अपडेट करा लो भाई साहब। मैंने भी करवा लिया। और मेरे भाई
अपडेट करा रहे हो तो अच्छी तरह से प्रॉपर अपडेट कराना। बार बार में चेंजेस कराने से भाई आपकी कुछ आईडी में भी पंगा हो सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ, बार बार में चेंजेस मत कराना। तो चेंजेस मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई आप लोगों को, ताकि आपको सबको पता चल जाए कि अगर आप फैमिली आईडी में चेंजेस करा रहे हो तो ये भी देखना है कि भाई स्पेस का भी मायने रखता है कि गैप है कि ओमपति लास्ट नेम फलाना ढिंका, ये भाई फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम ये भी आपको साथ में चेंज कराना कि जो सही है। जैसे कि मेरा है अभय चड्डा, तो अभय चड्डा जैसे कि अभय फर्स्ट हो गया और लास्ट नेम होगा चड्डा, ठीक है। वैसे ही भी आपको ध्यान रखना है कि भिड़ा मत देना। अगर गैप है तो गैप ही रखना, अगर भिड़ रहा है तो भिड़ा है। मतलब कहने का मतलब ले यार, जैसे कि ओम प्रकाश है, जैसे कि ओम प्रकाश फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस पे भी मैं कल गया था तो भाई उन्होंने भैया ने बताया था इस पे भी असर पड़ता है लोगों का। भाई गलतियां निकालने में कुछ भी निकाल सकते हैं, गैप में भी निकाल सकते हैं। स्पेस ना हो जब भी, मतलब आधार कार्ड में स्पेस नहीं है आपके नाम में और लेकिन कई और जगह पे आपके स्पेस मिल गया तो वो भी गड़बड़ हो सकती है थोड़ी सी। मतलब आपको डरा नहीं रहा हूँ, वैसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई जब कमियाँ निकलेगी ना तो सारी निकलती है, सही बताऊँ। तो टेक केयर, बाय बाय, मौज करो, खोज करो और भाई एंजॉय करो। और फैमिली आईडी भाई अपडेट हो रहे हैं, आज की न्यू अपडेट मैं बता रहा हूँ कि अपडेट हो रहे हैं। तो शाम का टाइम है, थोड़ी सी लो क्वालिटी बन जाएगी। और वैसे तो मैं देख गोरा गोरा से लग रहा हूँ ना, ये धुआं सा रहने दो। तो भाई अगर वीडियो क्वालिटी लो हो तो भाई मुझे बता देना, अगर मेरा शक्ल वगैरह नहीं दिख रही हो तो बता देना। और टेक केयर, बाय बाय। यही थी वीडियो, बस यही बताना था कि हाँ अपडेट हो रहे हैं, जल्दी से करवा लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है फैमिली आईडी, क्योंकि इसके बगैर भाई लोगों के काम रुके हुए हैं। ये भाई आपके एडमिशन से लेके आपके कोई भी सरकारी स्कीम है, हरियाणा की स्कीम है, उसके लिए भी बहुत है। किसी को पेंशन्स वगैरह, रिटायरमेंट पेंशन है, उसमें भी फैमिली आईडी मांगते हैं भाई। हर चीज़ में फैमिली आईडी मांगते हैं। अब राशन कार्ड तो भूल ही जाओ, पहले था बहुत ही इम्पोर्टेंट राशन कार्ड डॉक्यूमेंट, लेकिन अब की तारीख में फैमिली आईडी बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अपने एक बार ही चेंज करा लो, बार बार में चेंज मत कराओ। देख लो कि क्या क्या गलती है, एक ही बार करवा दो, क्योंकि बार बार जाओगे तो आपके पैसे भी लग जाएंगे। मेरे 50 रुपये लगे थे भाई, और आप 50 रुपये लगे थे, जब भी जाओगे 50 रुपये ख़राब करोगे यार, क्या बात होगी फिर। एक ही बार में देख लो क्या क्या हमने ठीक करवाना है, सारा का सारा ठीक करवा लो एक ही बार में, 50 रुपये में निपट जाओगे। वरना फिर देखोगे यार फिर से गलती हो रही है, फिर 50 रुपये, फिर से गलती हो रही है, फिर 50 रुपये, और क्या पता आपकी आईडी ब्लॉक हो जाए इतने सारे चेंजेस करवाने के बाद। खैर बाय, टेक केयर, बाय बाय। और चेंजेस करा रहे हो तो ध्यान से चेंजेस कराने कि ये नेम में गैप वगैरह भी, ये भी बहुत ही मायने रखता है। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम वगैरह वगैरह, आप समझ रहा हो। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके मुझे जल्दी बता दो। और फाइनल यही बात है कि भाई फैमिली आईडी में अपडेट हो रहे हैं आज की डेट में। अगर अब 4-5 महीने की बात करोगे तो मैं उसकी अपडेट नहीं कराऊंगा, ये ताज़ा अपडेट है अभी, क्योंकि मैं खुद करा के आया हूँ। तो आपका क्यों नहीं हो रहा भाई? जब मैं करवा के आया हूँ तो आप लोगों का क्यों नहीं हो रहा? जाहिर सी बात है, तो मेरा हो रहा कि मैं भगवान थोड़ी हूँ कि मेरा हो रहा है। मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ वीआईपी कि भाई मैं लाइन लगने से पहले ही मेरा सब कुछ काम हो जाएगा। भाई होते हैं सबके काम, साइड तो एक ही होती है फैमिली आईडी की। आप सीएससी सेंटर में जाओ, भैया से बताओ क्या दिक्कत है, प्रूफ जरूर लेके जाना है, ठीक है। प्रूफ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कोई भी चेंजेस कराने हो तो वो मांगता है भाई, क्योंकि उसको भी अपना भाई रोजी रोटी चलानी है। काम कुछ फ्रॉड काम हो गया है तो भाई उसको तो लेने के देने हो जाएंगे, तो प्रूफ मांगता है भाई, वो प्रूफ ला के उसको देना। तो टेक केयर, बाय बाय। इतनी सी वीडियो, खोज करो, मौज करो, बाय, टेक केयर।